हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज तारीख 18 मार्च 2023 है। आज 18 मार्च 2023 की हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट को जानेंगे। आँखों में पानी रखो, आँखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, होंठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह में पत्थर से बढ़ के राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देते हैं, रास्ते आवाज़ देते हैं। सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने जो भी गोल या टारगेट सेट किया है या फिक्स किया है, उसको पाने के लिए हमें ताबड़तोड़ मेहनत करनी चाहिए और बार बार असफलताएं आने पर हमको हतोत्साहित नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इस जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष का कभी अंत नहीं होना है। जब तक हम हैं तब तक संघर्ष होना ज़रूरी है। इसलिए संघर्ष को हमेशा जारी जारी रखना है, क्योंकि जब हम बहुत सी असफलताओं को देखकर अपने गोल से हटने वाले होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है, क्या पता इसी अंतिम अंतिम क्षण हमें सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन हम उस अटेम्प्ट को छोड़ने वाले होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को हमेशा कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सफलता फिक्स नहीं है, कब आएगी कब मिलेगी। इसलिए साथियों, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष हमेशा जारी रखें। आइए 18 मार्च 2023 के करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन: म्यूनिख एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। इस सूची में 100 देशों के एयरपोर्ट्स को शामिल किया है, जिसमें टॉप पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है और भारत की तरफ 36वें स्थान पर दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ऑप्शन: राजेश गोपीनाथन, आधार पूनावाला, के कृतिवासन, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा के कृतिवासन। के कृतिवासन से पहले सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन थे। उनके इस्तीफा के बाद के कृतिवासन इस सर्विसेज के नए सीईओ और एमडी बने हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है: नील मोहन, विवेक स्वामी, रवि चौधरी, अरुण सुब्रमण्यम। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रवि चौधरी। रवि चौधरी भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका की एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2030 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है: रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार। इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 2030 की जगह 2023 होगा, क्योंकि लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है।
आगे प्रश्न की ओर हम गौर करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है साथियों, पटना, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया, जिसमें से एग्रीकल्चर के 20 महाविद्यालयों को शामिल किया गया और लगभग 2500 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरएएफ। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में सर्विसेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10% रिजर्वेशन करने की घोषणा की है। वहीं पर हम देखें सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? इसके ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आईडीएफसी बैंक। इसका ऑप्शन हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में असम का डीजीपी कौन नियुक्त किया गया? ऑप्शन भास्कर ज्योति महंत, केबी सिंह देव, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, केबी मिश्रा। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खादी उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, असम, राजस्थान। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में खादी उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरबीआई। आरबीआई ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। थैंक यू।